कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, ताउम्र बीमार न पड़े। इसीलिए हम लोग आए हैं आपके गांव में लेकर एक प्यारा सा प्रोग्राम। 5 साल 7 बार छूटे न टीका एक भी बार। क्या है बच्चों? 5 साल 7 बार छूटे न टीका एक भी बार। जी हाँ, यही हमारा पीसीआई इंडिया, गवर्निंग द वैक्सीन अलायंस और यूनिसेफ फॉर एवरी चाइल्ड की ये है संकल्प कि 5 साल 7 बार छूटे न टीका एक भी बार। तो यही है संदेश। तो आइए चलते हैं अपने नाटक की तरफ। तो गाना क्या है? आइए जनाब आइए देखिए तमाशा तमाशा, आइए जनाब आइए देखिए तमाशा, आइए जनाब आइए देखिए तमाशा, आइए जनाब आइए देखिए तमाशा। ओ किसी बुरी चीज की रखिए नाशा। आइए, अरे माता जी आप अंदर आ जाइए, वहां से भी कुछ नहीं दिखेगा, नजदीक आएंगे तभी दिखेगा नाटक। आ जाइए, ये हमारी माताएं बहनें यहाँ पर खड़ी हुई हैं, आप भी आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आइए जनाब आइए देखिए तमाशा, आइए जनाब आइए देखिए तमाशा। तुम सुन लो और समझ लो जो हम समझाने आए हैं, सुन लो और समझ लो जो हम समझाने आए हैं। ये बीमारी महामारी और ढेरों है दवाएं, ये बीमारी महामारी और ढेरों है दवाएं। तो एक चूक से हरदम रोता, दादा एक ही चूक होती है, उससे आदमी इंसान को हमेशा रोना पड़ता है। तो वो चूक ना हो, तो इसलिए हम बताए हैं, आए हैं यहाँ पर और बताने आए कि वो कौन सी चूक है जिससे हमको बाद में रोना पड़ सकता है। इसलिए वो चूक आप लोग बिल्कुल ना करें। तो कहना क्या है? एक चूक से हरदम रोता आदमी अच्छा खासा। आइए आइए जनाब आइए देखिए तमाशा, आइए जनाब आइए देखिए तमाशा। तो कहना क्या है? सुन लो भैया हमार, सुन लो भैया हमार टीकाकरण को जाना, सुन लो भैया हमार टीकाकरण को जाना, सुन लो भैया हमार टीकाकरण को जाना, सुन लो भैया हमार टीकाकरण को जाना। भैया जाने भाभी जाने, भैया जाने भाभी जाने, चाचा जाने चाची जाने, चाचा जाने चाची जाने, जाने ने सब परिवार टीकाकरण को जाने, जाने है सब परिवार टीकाकरण को जाने। सुन ले भैया हमार टीकाकरण को जानो, सुन लो भैया हमार टीकाकरण को जानो। 5 साल में 7 बार, 5 साल में 7 बार छूटे न टीका एक बार, छूटे न टीका एक भी बार। अरे सुन लो सब परिवार टीकाकरण को जानो, सुन लो भैया हमार टीकाकरण को जानो। हाँ, तो ये देखते हैं, जानते हैं टीकाकरण के बारे में और देखते हैं कहानी राम भरोसे की। राम भरोसे भैया की क्या है परेशानी, तो आइए देखते हैं नाटक में। क्या बात है, क्या बात है। ए भैया पूरा मोहल्ला का लोग खड़ा हमरे यहाँ, लेकिन हमारे राम भरोसे भैया नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अरे हमें लंगोटिया यार हैं, अरे घंटों हम लोग बतलाते रहते हैं। अरे राम भरोसे, मैं पता नहीं कहाँ चला गया, हद हुई गई।
ए राम भरोसे। राकेश भैया राम राम। अरे कहाँ पीछे पैदा हो गए यार? अरे घर के पीछे भिंडी हुई थी, वही देखने गए। ये कहो भिंडी बचा रहे हो? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, आजकल बड़ा खुश दिखाई पड़ रहा है भाई। अरे राकेश भैया, खुशी होने वाली तो बात ही है। मुझे भी पता है। हाँ पता है। तुम्हारे घर में एक छोटा नन्हा सा मेहमान आने वाला है। हाँ, ये तो खुशी की बात है राम भरोसे, अच्छी बात है। लेकिन भैया भूल न जाना, टीकाकरण जरूर कराना, क्योंकि जन्म के तुरंत बाद में टीकाकरण होता है, समझे? और वो भी सरकारी अस्पताल में मुफ्त में लगता है और तमाम बीमारियों से बचाता है। टीकाकरण मत भूलना। अरे भैया राकेश, तुरंत क्या जन्म लिया हुआ बालक शिशु, उसको टीके की क्या जरूरत है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे भैया भैया राम भरोसे को सुन लो, देखा कैसे बतला रहे हैं, बता रहे हैं जन्म के बाद तुरंत टीका की क्या जरूरत है। एक बात बताओ, हमारे घर में जब कभी बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा, तो माताएं बहनें क्या करती हैं? टीका लगाती हैं, और दुआ ताबीज बांध देती हैं। तो सब ये क्यों करती हैं? पता है? बताओ। अरे भैया राकेश, इतने बड़े हो गए, आपको ये भी नहीं पता है? बताओ ना। सोच के बताता हूँ। समझ लो। याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। अरे याद आ गया। याद आ गया। क्योंकि टीका क्यों लगाया जाता है? हाँ, तो वही तो पूछ रहा है, बताओ। हाँ, टीका इसलिए लगाया जाता है, दुआ ताबीज माताएं बहनें अपने नौनिहाल बच्चों को गले में इसलिए बांधती हैं कि ऊपरी गंदी बयार, लोगों की उनकी नजर दुआ टोटका टोना से वो काजल का टीका और गले का ताबीज बच्चे की सुरक्षा करता है। और सही, बहुत सही समझे हो, बिल्कुल सही बात है। तब भी हम आपसे कहते हैं कि टीकाकरण जरूरी है। तो जब जन्म में बच्चे का जन्म होता है ना, तो तमाम प्रकार की बीमारियां उसके आसपास रहती हैं, और उन बीमारियों से बचने का केवल एक ही सुरक्षा कवच है, टीकाकरण। टीकाकरण टीकाकरण कराओ और भैया रोगों से बच्चे के मुक्ति पाओ। देखिए भैया राकेश, ये चीज ये बताओ कि कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं? बिल्कुल सही ये बात तुमने कही है राम भरोसे भैया। तो हमसे सुन लो, सबसे पहला 24 घंटे बच्चे का जब जन्म हो तो 24 घंटे के अंदर ही पहला टीका हेपेटाइटिस बी का लगता है। हाँ, हेपेटाइटिस बी का। हाँ, और ये किस रोग से बचाव करता है जानते हो? बताइए। हाँ बिल्कुल बता रहे हैं। हेपेटाइटिस टीका किस रोग से बचाव करता है, ध्यान देके सुन लीजिए। जैसे बच्चे में पीलिया हो जाता है, लीवर में सूजन हो जाती है, तो उसका बचाव करता है। और दूसरा टीका बीसीजी का लगता है, वो भी 24 घंटे जन्म के बाद 24 घंटे के अंतराल में ही लगना जरूरी होता है। और क्या बचाव करता है बीसीजी का टीका? कि बच्चे में तपेदिक क्षय रोग यानी टीबी जैसे बीमारियों से बचाव करता है। और फिर भैया पोलियो की खुराक है जो भैया हमारे बच्चों को पोलियो होने से बचाती है। तभी तो मुझे कुछ समझ में आ रहा है। सब कुछ समझ में आ रहा है, पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा है। अरे भैया हमारे गांव में एक झगड़ू दद्दा है, उनका नाती एक पैर से बहुत विकलांग हो गया है और तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित रहता है। और राम भरोसे भैया, अगर हम टीकाकरण की लापरवाही कभी करते हैं तो हो सकता हमारे बच्चे में भी वो पोलियो हो सकता है, अन्य बीमारी हो सकती है। तो झगड़ू की बात करते हो तो झगड़ू की कोई लापरवाही नहीं है, इसलिए बच्चा उनका दिव्यांग पोलियोग्रस्त हो गया है। तो ऐसा हम आप कभी न करें कि टीकाकरण के विषय में कोई लापरवाही करें, ठीक है? तो चलते हैं। अरे कहाँ चले? अरे कहाँ चले? इतनी जल्दी छोड़ के चले जाओगे? मतलब ये कि अधूरी जानकारी दोगे हमको? इसके अलावा कुछ और टीके लगते हैं क्या? ये बात
अरे ये बात तो तुमने बढ़िया कही। देखिए सभी टीकों का ज्ञान तो हमको है नहीं, तो इसके लिए हमारे पड़ोस में जो अपना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, अब हम चलते हैं वहाँ पर है आशा बहू और एएनएम जी और आंगनबाड़ी और डॉक्टर सर। अब हम पूरी जानकारी ले लेते हैं टीकाकरण के विषय में। तो चलते हैं अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। हाँ भैया जल्दी चलते हैं। हाँ 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 आ गया हमारा ये। अरे डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। अरे आप दोनों एक साथ, सब ठीक तो है? अच्छा याद आया, हाँ अब भाभी कैसी है? घर में जो खुशखबरी अब आने वाली है। ये तो टीका आपने ही घर पे आकर के लगाया था। अच्छा हाँ, तो ठीक है भाई जी, हम बताते हैं आपको कि आपने जो भाभी जी को टीबी का टीका लगवाया है, जो माँ और बच्चे को टिटनेस और डिप्थीरिया जैसी बीमारी से बचाएगा। और जन्म के तुरंत बाद BCG का टीका, हेपेटाइटिस बी का टीका और पोलियो की खुराक। क्या बात है, एकदम सही पकड़े हैं भैया। और बाकी टीकों की जानकारी हमारे डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। ये बताइए राम भरोसे भैया, आपने ये टीकों की जानकारी आपको कहाँ से मिली? अरे हमारे अपने राकेश भैया हैं, इनके द्वारा मिली है। अरे वाह राकेश भैया, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए जन्म के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर जो टीका लगता है बच्चों को, BCG, हेपेटाइटिस बी और पोलियो की खुराक जो बच्चों को दी जाती है, ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जरूरी है कि गर्भवती महिला का प्रसव सरकारी अस्पताल में ही करवाएं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था रहती है। अगर हम बच्चा घर में प्रसव कराते हैं तो वहाँ कई तरह की परेशानियां और बीमारियां यानी कि रिएक्शन भी हो सकता है बच्चे को। तो इसलिए जरूरी है जब भी हम प्रसव कराएं तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर आशा बहन से संपर्क करके तुरंत ही पहुंचे और वहां पर ही प्रसव कराएं। और जन्म के तुरंत बाद ये BCG, हेपेटाइटिस बी और पोलियो की खुराक जो है ये वहाँ अस्पताल में तुरंत ही लग जाती है बच्चे को, तो देर नहीं होती है। क्योंकि ये टीके जो है पहला टीका 24 घंटे के अंदर ही बच्चों को लगना होता है। और जब बच्चा 6 सप्ताह का होता है, राकेश भैया और राकेश भैया आप भी सुन लीजिए, जब बच्चा 6 सप्ताह का होता है तब बच्चे को टीका लगता है पेंटावेलेंट का। किसका? पेंटावेलेंट का। पेंटा जिसको बोलते हैं, पेंटा मतलब 5। ये 5 जानलेवा बीमारियों से बच्चों की रक्षा करता है, हमारे नवजात शिशु की रक्षा करता है। जानते हो कौन सी बीमारी है ये? बीमारियां हैं गला घोटू, काली खांसी, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा टाइप बी से ये छोटे बच्चों को बचाता है सिर्फ एक ही टीका, पेंटावेलेंट। कौन सा बच्चा टीका? देखो बच्ची को देखो याद आ गया, पेंटावेलेंट का टीका लगता है 6 सप्ताह यानी 1.5 महीने में। और दूसरा टीका लगता है, टीका नहीं, ये खुराक दी जाती है पोलियो की, जिसका नाम है OPV और IPV। ये डबल खुराक बच्चे को दी जाती है, यानी बच्चे को पोलियो से डबल सुरक्षा मिलती है, IPV और OPV। ठीक है, समझ गए? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बता रहे हो। हाँ देखिए, इसके बाद रोटा वायरस का पहला टीका लगता है बच्चे को 1.5 महीने में, जो कि दस्त जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाता है। मालूम है? क्योंकि दस्त से भी हमारे छोटे छोटे बच्चों की जान चली जाती है, डायरिया हो जाता है तो बच्चों की जान चली जाती है। तो रोटा वायरस का भी टीका लगता है 1.5 महीने में। इसके साथ साथ PCV का पहला टीका लगता है, जो कि बच्चों को निमोनिया से बचाता है। आपको शायद पता नहीं है कि हमारे उत्तर प्रदेश में 1000 बच्चों में से 38 बच्चों की मौतें इसी मेन रोग दस्त और निमोनिया से हो जाती है। ये शुरुआती टीके बहुत ही जरूरी हैं, इसलिए जब भी 1.5 महीने का बच्चा हो तो आप लोग अपने बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर तुरंत ही ये टीके लगवाएं और अपनी जिम्मेदारी समझें। इसके बाद
जब बच्चा 10 सप्ताह यानी 2.5 महीने का हो जाता है तब पेंटावेलेंट का दूसरा टीका, कौन सा टीका? पेंटावेलेंट का दूसरा टीका। हाँ, पेंटावेलेंट का दूसरा टीका और ओपीवी यानी पोलियो की खुराक जो है उसका टीका और रोटा वायरस का दूसरा टीका लगेगा, समझे? कब? 2.5 महीने पे। 2.5 महीने पे रोटा वायरस का दूसरा टीका लगेगा। और उसके बाद जब बच्चा 3.5 माह का हो जाएगा तब बच्चे को पेंटावेलेंट का तीसरा टीका, ओपीवी आईपीवी यानी पोलियो की खुराक जो है बच्चे को दी जाएगी और रोटा वायरस वैक्सीन का तीसरा टीका के साथ साथ पीसीवी का दूसरा टीका जो है बच्चों को जरूर लगवाना है। बीसीजी का दूसरा टीका बच्चों को बहुत जरूरी लगवाना है। अरे रोटा वायरस पीसीवी, बीसीजी नहीं, रोटा वायरस पीसीवी, ये 2 टीके हैं। आप तो अभी से बोले जा रहे हैं। साहब मोटी अक्कल हमें पेड़ में घुसती है। इसलिए ध्यान रखिए, तो जो है ये पीसीवी का टीका है और रोटा वायरस का टीका, ये जो है बच्चा 3.5 महीने में होता है जब ये लगता है और 9 से 12 महीने में जब बच्चा होता है तब एमआर यानी खसरा रुबेले का पहला टीका लगता है। खसरा रुबेले का पहला टीका। अरे वो जो छोटे छोटे बच्चों में चेचक हो जाती है, दाने निकल आते हैं। दाने, हाँ हाँ, बुखार भी आता है, दाने निकल आते हैं, का टीका लगता है। खसरा जिसको अब कुछ समझ में आ रहा है। उसके बाद जेई यानी जापानी इन्फेक्टाइटिस, अगर आपके क्षेत्र में ये जापानी बुखार मौजूद है तभी ये टीका लगता है, वरना ये टीका नहीं लगता है। इसके साथ साथ विटामिन ए की पहली खुराक पिलवानी है बच्चे को। ए की पहली खुराक। हाँ, ये विटामिन ए की खुराक जो है ये 5 साल तक बच्चे को पिलवानी होती है। हर 6 महीने में विटामिन ए की खुराक जरूरी है। उसके बाद अगर बच्चे को 1 साल के अंदर ये सभी टीके प्रॉपर अच्छी तरीके से लग जाएंगे तो बच्चे का पूर्ण टीकाकरण हो जाएगा। पूरा टीकाकरण। हाँ, और अगर संपूर्ण टीकाकरण कराना है तो उसके आगे भी और टीके हैं। जब बच्चा 16 से 24 महीने का होता है तब एमआर का दूसरा टीका लगता है। एमआर का दूसरा टीका। हाँ, और डीपीटी का बूस्टर पहला टीका। डीपीटी का बूस्टर पहला टीका। हाँ, और ओपीवी यानी पोलियो का जो है बूस्टर लगता है। इसके साथ जापानी बुखार जेई का टीका लगता है। इसके साथ साथ विटामिन ए की दूसरी खुराक बच्चे को दी जाती है। विटामिन ए की दूसरी खुराक बच्चे को दी जाती है। हाँ, अगर ये सभी टीके बच्चे को लग जाएं तो बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण हो जाएगा। ये संपूर्ण टीकाकरण बच्चे का हो गया। हाँ, इसके साथ साथ सुनिए, मैं बता रहा हूँ, जब बच्चा 10 वर्ष का होता है तब बच्चे को टीबी का टीका लगता है और जब बच्चा 16 वर्ष का होता है तब भी ये टीबी का टीका लगता है। टीबी मतलब टिटनेस और डिप्थीरिया से आपके बच्चों को बचाता है, तो समझ गए। और ये सभी सारे टीके आपके निकट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एकदम मुफ्त में लगाए जाते हैं, इसका कोई पैसा नहीं पड़ता है। विटामिन ए की खुराक मत भूलना, हर 6 महीने में 5 साल तक के लिए फायदेमंद होता है। तो समझ गए? समझ गए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, सब समझ गए। अब मैं खुद समझा और पूरे मोहल्ले वालों को बताऊंगा। पूरे मोहल्ले वालों को जानते क्या बताऊंगा? 5 साल में 7 बार, 5 साल में 7 बार, और छूटे न टीका एक भी बार, छूटे न टीका एक भी बार। सर अब थोड़ा गा लिया जाए, काहे से राम भरोसे घर में यह नन्हा मेहमान आने वाला है। देखिए, तो कहना क्या है, हमें चाहिए टीकाकरण सभी का, हमें चाहिए टीकाकरण सभी का, हमें चाहिए टीकाकरण सभी का, हमें चाहिए टीकाकरण सभी का। तो आएगी बीमारी तो रोना पड़ेगा, सारी कमाई को खोना पड़ेगा। आएगी बीमारी तो रोना पड़ेगा, सारी कमाई को खोना पड़ेगा। तो बहाना चलेगा,
हमें चाहिए टीकाकरण सभी का, हमें चाहिए टीकाकरण सभी का, हमें चाहिए टीकाकरण सभी का, हमें चाहिए। तो सभी से अनुरोध है कि अपने नवजात शिशुओं का टीकाकरण समय से कराएं। और ये 12 जानलेवा बीमारियां, ये जो बीमारियां लिखी हुई है, इधर आइए राकेश भाई, ये देखिए ये जो टीके लगे हुए हैं जन्म से लेकर 16 साल तक ये जो टीके लगे हुए हैं, ये टीके जरूर लगवाना है अपने बच्चों को। और साथ ही साथ गर्भवती महिला को टीडी का टीका और टीडी का दूसरा टीका जो बूस्टर टीका है वो भी लगवाना बहुत जरूरी है। तो अगर हम ये टीके लगवा लेते हैं तो हमारा बच्चा 6 मतलब 12 जानलेवा बीमारियों से बच जाता है। 12 तो कहना क्या है, तो 6 बीमारी से, तो 6 बीमारी से भैया अपन बचा लो ललना, 6 बीमारी से भैया अपन बचा लो ललना, 6 बीमारी से भैया अपन बचा लो ललना, 6 बीमारी से भैया अपन बचा लो ललना। तो बचा लो ललना जी, बचा लो ललना, बचा लो ललना, बचा लो ललना, 6 बीमारी से भैया अपन बचा लो ललना, 6 बीमारी से भैया अपन बचा लो ललना। तो पहला टीका बीसीजी का, कौन सा टीका बेटा, कौन सा, बीसीजी का, पहला टीका बीसीजी का। और बीसीजी के साथ साथ हेपेटाइटिस बी और पोलियो की खुराक भी। तो पहला टीका बीसीजी का समय से जो लगवाई हो, पहला टीका बीसीजी का समय से जो लगवाई हो भैया, पहला टीका बीसीजी का समय से जो लगवाई हो, पहला टीका बीसीजी का समय से जो लगवाई हो। 6 बीमारी पूरी निकटना ही है, कितनी बीमारी बेटा, 6 बीमारी फिर निकटना ही है। तुम न जरा घबराइयो, छोटा बच्चा ना बीमार अपन बचा लो ललना, छोटा बच्चा ना बीमार अपन बचा लो ललना, 6 बीमारी से भैया अपन बचा लो ललना, 6 बीमारी से भैया अपन बचा लो ललना, 6 बीमारी से भैया अपन बचा लो ललना। तो हमारा बच्चा बच जाएगा 12 जानलेवा बीमारियों से अगर हम लोग टीके समय पर लगवाते हैं। तो यही है हमारा संदेश पीसीआई इंडिया गावी द वैक्सीन का और यूनिसेफ का ये प्यार भरा संदेश आपके गांव में आया है। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया है। आपको समझ में आ गया था ना, बिल्कुल। तो टीकाकरण जरूर करवाना है। और अगर आपके आस पड़ोस में